आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त महाराष्ट्र के मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए कुर्बानी के त्यौहार को लेकर है। कुर्बानी के त्यौहार को यहाँ से हम समझते हैं कि 20-25 दिन का टाइम बचा है और कुर्बानी का त्यौहार पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम ममालिक है या फिर हर वो ममालिक जहाँ पर मुसलमान बसते हैं, भले वो माइनॉरिटी में अक़लियत में है, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वहाँ पर दो त्यौहार ऐसे हैं पूरी दुनिया में, एक रमज़ान ईद का त्यौहार और एक बकरीद त्यौहार। ये मुसलमान बहुत ही अक़ीदत के साथ मोहब्बत के साथ मनाते हैं और ये त्यौहार 3 दिन चलता है और 3 दिन के अंदर जो है तो जानवरों की जो है तो कुर्बानी दी जाती है। कैसी दी जाती है क्या है सबको पता है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान में जैसे हालात चल रहे हैं, सियासी हालात चल रहे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम चल रहा है, गुज़िश्ता 5-6 सालों में जो गायवंश हत्या को लेकर या अपने गायवंश मांस को लेकर जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, घेर के मारा गया है, बहुत सी घटनाएं घटी हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि उस पर कानूनी कार्रवाई भी हुई, कानून का शिकंजा भी कसा गया है। लेकिन सवाल ये है कि देश के 25 करोड़ मुसलमानों को और यहाँ के तमाम बिला लिहाज सभी मतलब मुसलमानों की लीडरशिप को और मजहबी तंजीमों के ज़िम्मेदारान को अब ये बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से हम हमारे मज़हब के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो हमको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस देश का 100 करोड़ हिंदू भाई भी जो है तो अपने मज़हब के बारे में कोई तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये बात आपको अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। अब ये जितनी फालतू बातें हैं, बकवास बातें हैं, हम देखते हैं, हम तो उसे भाषणों में होता है, पेपर में आता है, प्रेस से बात होती है कि मुसलमान थोड़ी ये करते हैं, कई और धर्म समाज के लोग भी जो है तो मतलब जो है तो मांस खाते हैं, गोश्त खाते हैं, ये तरह तरह की बात होती है। देखिए कौन खाते हैं, क्या खाते हैं, उनका धर्म क्या है, वो कौन से लोग हैं, हमको ये फजूल बात में जाना नहीं है। आप इस वक्त यूँ समझ लीजिए कि 25 करोड़ मुसलमान टारगेट पे हैं, आप निशाने पर हैं। जैसा आप अपना धर्म को त्यौहार मना रहे हैं और ये सोच के मना रहे हैं कि हमारे फ़र्ज़ आइन है, वाजिब है, जो भी है और बिल्कुल हम उसको छोड़ नहीं सकते, तो ये बात भी जहन में रखना पड़ेगा कि जो गायवंश को लेकर देश के 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई वो कहीं ना कहीं उसे भगवान के अवतार के रूप में मानते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। ये बड़ी सच्चाई को, ये हकीकत को अब आपको समझना पड़ेगा। अब तक 74-75 साल में जो चला देश के अलग अलग भागों में जिस तरह से घटना मतलब वाक़या चला, कुर्बानी हुई, कैसी हुई, क्या हुई, आपको ज़्यादा डिटेल बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इशारा समझ जाइए। लेकिन आप ये मनमानी कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, आप ये चलने वाला नहीं। आप ठीक है, आपकी मंतक है या आपका नज़रिया है कि भाई लोकशाही है, जमहूरियत है, यहाँ हर एक को अपने हिसाब से रहने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, मैं क्या खा रहा हूँ, तू क्या खा रहा है, देखने का वो नहीं है, और वो कौन होते देखने वाले, वो कौन होते पूछने वाले कि हम क्या पका रहे, क्या खा रहे। ये ऐसी बातें अखबार में छपी हैं, लेकिन बात खाने पकाने की नहीं है, बात धर्म की है कि जो समाज गायवंश के अंदर एक भगवान की आस्था रखता हो और उसके सामने खुलेआम हत्या हो जाती हो या जो भी तमाशा चलता हो, तो वो क्यों बर्दाश्त करे। सवाल है क्या नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह देश के 25 करोड़ मुसलमान कुरान की बेहरमती बर्दाश्त कर सकते हैं? माज़अल्लाह नहीं कर सकते। नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसलमान गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं या गुस्ताख को माफ़ी दे सकते हैं? नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह नहीं। हालांकि आप देश में 25 करोड़ की संख्या में हैं, माइनॉरिटी के अंदर है, ना आपकी लीडरशिप बहुत बड़ी है, ना कोई सियासी ताकत है, ना कोई सामाजिक ताकत है, ना कुछ भी नहीं है। अगर 2-4-10 अलग अलग राज्यों में कोई लीडर भी है, इक्का दुक्का भी है, तो उस लीडर की या तो सुनी नहीं जाती है, और जब बड़ी संख्या में लीडर है वो कहने के सियासी गुलाम है। मतलब आपका कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ नुमाइश पे दिख रहे, फला लीडर, फला आमदार, फला खासदार, फला ये, फला वो, ये सब दिखावा है, ये सब एक तरह का दिखावा है। इसके अंदर ज़रा भी सच्चाई नहीं है। इसका सबूत मैं यूँ दे सकता हूँ, अगर महाराष्ट्र के हिसाब से देखा जाए या सच्चर कमेटी के हिसाब से रिपोर्ट देखा जाए कि इस देश का मुसलमान तमाम शोबे जात के अंदर बिछड़ कर रह गया है। यहाँ तक कि दलित, हमारे जो दलित भाई है, आदिवासी भाई है, उससे बिछड़ कर रह गया है। ये सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर मुसलमानों के छोटे बड़े लीडर अलग अलग राज्यों में अगर सक्रिय रहते, अगर आपको सही समाज से, कौम से, दर्द से प्यार रहता, तो आज मुसलमानों की हालत ही नहीं रहती। 75 साल हो गए, 50 साल छोटे नहीं होते, बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। सवाल ये कि जैसे जैसा मुसलमान नीचे आ रहे थे, ग्राफ गिर रहा था, जितने भी आज मुसलमानों के लीडर है, मुसलमानों की तंजीमें हैं, जमातें हैं, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, आपको तो दिख रहा था ना कि मुसलमान नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, नीचे जा रहे। इसका तोड़ क्या है, इसका रास्ता क्या है, क्यों जा रहे, क्या जा रहे।
लेकिन नहीं, हमारे दिमागों में एक नशा बिठा दिया गया था कि हमको सेकुलर को बचाना है। सही मानों में सेकुलर को नहीं बचा रहे थे। और आज भी सेकुलर को बचाने का दावा करते या सभी धर्म को दावा करते, हकीकत में ये 25 करोड़ मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते। सच में ये अपनी कुर्सियाँ बचाने का काम करते, अपनी लीडरशिप बचाने का काम करते, उसकी आड़ में अपनी सियासी आंखों को खुश करते और मुसलमानों को खपा देते, उनको बर्बाद कर छोड़ देते। ये है सच्चाई। इसके सरकारी आंकड़े भी मौजूद, शवाहिद भी मौजूद, सबूत भी मौजूद। तो चलिए मैं अपनी असली मौजूद की तरफ आता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए बकरीद का बहुत मामला करीब है, यहाँ से 20-22 दिन जो भी करीब है, तो आपको अभी सोचने की ज़रूरत है कि देखिए मैंने पहले कहा कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा रिकॉर्ड बनाइए कि एक भी गाय वंश अब की कुर्बानी के अंदर की कुर्बानी नहीं हुई या उसकी हत्या नहीं हुई जैसा वो कहते हैं, ये आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। और जो बकरे की जो कुछ ऐसा अनुमति है कानून हिसाब से, उसको भी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और हम जो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जो डालते, देखो हमारा बकरा 1.25 लाख का है, 80,000 का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, जो भी है, या उसको वीडियो बनाते, इसको वायरल करते, व्हाट्सएप पे डालते, कोई इस्लामी नात लगाते या क्या लगाते, इस्लामी म्यूज़िक लगाते, ये हरकत से भी आपको परहेज़ करना पड़ेगा। क्योंकि ये नज़ारे जब पेश होते तो हमारे अदर समाज की जो बड़ी कमेटी के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं एक मतलब इस तरह की जो कुर्बानियों पे उस पर जो है तो एक दुख व्यक्त करते हैं या नाराज़ होते हैं, जो भी है, तो उनको ऐसा मैसेज आता है कि मुसलमान एक गोश्तखोर कौम है, काटो खाओ, एक ऐसा एक नज़रिए से उनको मतलब वो सोचते हैं। अब जो इस्लाम की स्टडी करने वाले हैं, इस्लाम धर्म को समझते हैं, वो कुछ वो अलग निगाह से देखते हैं। लेकिन बड़ा माहौल क्या जाता है, देखो मुसलमान बस साल भर भी गोश्त खाते हैं और 3 दिन में तो और भी तमाशे करे खाते हैं, जानवरों को नुमाइश कर रहे हैं, काट रहे हैं, बलि दे रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, इस तरह का पुरकुंडा माहौल बनाया जाता है। हालांकि ये मजहबी मामला है और ऐसा नहीं खाली कि इस्लाम धर्म में, और भी दूसरी तरफ भी जो तो जानवरों की बलि दी जाती है। सबको मालूम है कौन है, कहाँ दी जाती है, कैसी दी जाती है। लेकिन मैंने पहले कहा ना कि अब मुसलमानों को, जिम्मेदारों को चाहिए कि ये फजूल और बकवास बात में अपनी तवानाई को सर्फ मत करो कि भाई फला समाज कर रहा, वहाँ बलि दे रहे, उनको क्यों नहीं रोक रहे, हमको क्यों रोक रहे, जिसमें टाइम पास मत करो आप। सवाल ये है, मैंने पहले कहा कि इस वक्त मुसलमान जो है तो निशाने पर है और राजकीय निशाने पर, सियासी निशाने पर है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करो, हिकमत से काम करो और उलमाए दीन से पूछो कि एक मुसलमान की इज्जत और एक मुसलमान की जान की कीमत क्या है। पूछो आप, बहुत बड़ा मर्तबा है, इतना अजीम मर्तबा है कि पूछने की बात नहीं। और मैं थोड़ा जुमला बोलूँगा क्योंकि बड़ा वाक़या है वो, तो आप किसी आलिम दीन से पूछ लीजिए। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तो तवाफ़ फरमा रहे थे मक्का शरीफ का, नज़र पड़ी, कहा कि मक्का तू मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन कसम खुदा की अगर किसी तेरी वजह से या कोई मामले की वजह से मुसलमानों में अगर किसी की जान जाती है, मैं अधूरी बात कर रहा हूँ, अभी आगे की बात जो तो उलमा दीन से पूछ लो आप, क्योंकि वो हवाला लफ्ज़ आगे पीछे ना हो, पूछ लीजिए आप। मैं ये बोलना चाह रहा कि मुसलमान की इज़्ज़त और जान की बहुत बड़ी कीमत है। बोलते हैं ना, एक इंसान को बचा लिया गया तो पूरे इंसान को बचा लिया गया, और एक इंसान की हत्या हुई, जान गई तो गोया पूरी इंसानियत का खात्मा हुआ। इन्हें आपको मिसाल के समझाया गया, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बोलने का मेरा मकसद ये है कि अगर ये मामले को लेकर कहीं अगर फिसाद हो जाए, कोई 2-4 मुसलमानों की जान चली जाए, फायरिंग में चली जाए, या कोई ऐसे ही गाय वंश के नाम पर कोई रास्ते पे रोक के मार दिया जाए, मार के फेंक दिया जाए, वो फरार हो गए या कुछ फिसाद हो गए, इमलाक जेले गई, तो फिर इसका क्या, इसकी अहमियत नहीं या इसका जिम्मेदार कौन? ये सारी बातें क्योंकि नाजुक हालात है और इलेक्शन सर्किट पर है। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, किसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमने भी आज़ाद कराए थे और हम ये करे थे, हमने पानी बहाए थे और खून बहाए थे। अब ये टाइम ये बातें करने का नहीं है, हमको ये टाइम ये बताने का है कि हमारे देश का जो 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई है, उनके हम दिल के करीब कैसे जा सकते हैं, गलत फहमी हम कैसे दूर कर सकते हैं, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बातें हैं, लेकिन हिकमत के साथ भी चलना पड़ेगा, आपको हिकमत के साथ भी चलना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं तो फिर और जूते खाएंगे और बहुत आसान हो गया। जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह कुरान के शान में अगर कुछ उनकी बेरमती हुई या उनकी शान में गुस्ताखी हुई,
तो ऑटोमेटिकली पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान रोड पे आ जाता। हमने रामगिरी महाराज के टाइम देखा, वहाँ से मामले ख़राब हुए। पूरे भारत में दूर दूर बड़े बड़े मोर्चे निकल के 1 लाख के, कई 1.25 लाख के, कई किधर एकदम चले। क्यों? तो बोले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। ठीक है, ये नहीं कि मैं बोलने मतलब ये कि मैं भी मुसलमान हूँ, बुरा सबको लगा, तकलीफ सबको हुई, रूहानी हुई, जिस्मानी हुई, जो भी हुई। लेकिन फिर आपको ये भी दूसरी तरफ ये भी सोचना पड़ेगा ना कि भाई जिस गायवंश को या जिस गाय माता को वो भगवान के रूप में मानते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, और उसकी अगर सरेआम अगर हत्या हो जाती है या कुछ तरह के बस घटनाएं घटती हैं, तो फिर सवाल ये है, तो फिर उनका भी तो दिल दुखेगा ना। अच्छा, दिल भी किसको दुख रहा? ऐसा नहीं कि भाई एक छोटा सा समाज है या कोई इस्लामी राष्ट्र है ये कि चलो भाई मतलब ऐसा चल रहा है, कुछ नहीं। वो बहुमत में है, देश को लीड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री है, कई राज्यों में मुख्यमंत्री है, फ़ौज के सरबराह है, मोटे अल्फाज में फ़ौज में वो है, मिलिट्री में वो है, सर तमाम सेक्टर में वो है, इसमें कोई शक नहीं। और भी समाज के लोग हैं, हमारे पास लोकशाही है, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा है। तो सवाल ये दिल में सोचेंगे ना कि हमारे सामने अगर हमारा धर्म का अपमान होता है तो फिर हम बर्दाश्त क्यों करें? फिर हमारा आमदार बन के क्या फ़ायदा, हमारा खासदार बन के क्या फ़ायदा, हमारा पुलिस कमिश्नर बन के क्या फ़ायदा, हमारा प्रधानमंत्री बन के क्या फ़ायदा? वो सोचेंगे ना। अगर उनके सामने रहते हुए अगर मतलब धर्म का अपमान हो रहा हो और आप 25 करोड़ है, जबकि आपकी कोई सियासी ताकत नहीं है, कुछ है तो दिखावे की है, आपका सिवा अल्लाह के कोई नहीं है, तो आप रोड पे आ जाते हैं, आप बोलते हैं नहीं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, गुस्ताख के रसूल की एक की सज़ा, सर तन से जुदा, नारे लगते हैं। देखे इससे पहले हमने, तो वो भी तो 100 करोड़ के लोग देख रहे हैं ना तमाशा। ये हंगामी सूरत हाल को, ये मामले को देख रहे हो कि यार दो बात हमारे महाराज ने क्या बोले तो पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई, धरने लिकड़े, मोर्चे लिकड़े, ये लिकड़े, और जहाँ डायरेक्ट हत्या हो रही, तो फिर वो भी तो चुप नहीं बैठेंगे ना। अच्छा, वो चुप क्यों बैठे? यानी हम उनके सामने उनके भगवान की अगर बेहुरमती हो रही है या हत्या हो रही है तो चुप बैठेगी क्यों? यह है सबसे बड़ा सवाल। मैंने पहले कहा कि अब ये बातों मत जाइए, बाप दादा से होते आ रहा और ये हो रहा, अब मुसलमान ही खा रहे क्या, दूसरे ने खा रहे क्या, गवर्नमेंट को समझ रहे नहीं क्या, बड़ी बड़ी बीफ की कंपनी हिंदुस्तान में किसकी है, उसके मालिक का नाम क्या है, ये चक्कर में मत जाओ। अपने समाज को बदनामी से हम कैसे बचा सकते हैं? ये जो मॉब लिंचिंग की जो हत्याएं होती हैं, मतलब जो भी हादसे होते हैं या उसके आड़ में जो है तो बड़े बड़े मोर्चे निकल जाते हैं या धरने हो जाते हैं, छोटे मोटे दंगे हो जाते हैं, लाइन ऑर्डर ख़राब होने का डर रहता है, ये मामले बिगड़े ना, इसके लिए हम एक जवाबदार, एक जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार मुसलमान बोल के अपने आप को कैसे पेश कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत है। ये वक्त हालात की ज़रूरत है। अब ये ज़रूरत नहीं है कि भाई हमको क्यों बोलो, उनको बोलो, नहीं। क्योंकि एक बोलते ना, कोई इंसान अगर कोई समझो चारों तरफ घिरा हुआ है तो सबसे पहले क्या दिमाग क्या काम करता है कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊँ, और बात नहीं देखनी। तो बस ये सूरत हाल कैसे भी सियासी एतबार से मुसलमानों की है कि आप घिरे हुए हैं, आपकी ज़रा सी गलती जो है तो और दूरियां बढ़ा देंगी और हिंदू मुस्लिम के लिए जो है तो माहौल को जो है तो मवाद एक रास्ता फराम करेंगी। इसके ऊपर आपको बहुत सब्र, बहुत ठंडे दिमाग से आपको सोचने की जरूरत है। आप बोलेंगे, फ़ोटो डालेंगे, वीडियो डालेंगे, शान बताएंगे 1.25 लाख का है, 80,000 का है, ये है वो है, और वो सरेआम तमाशा दिख रहा, तो वो बर्दाश्त करेंगे नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो इसलिए उसमें एक तरफ क्या हो रहा कि जिसको भगवान का अवतार मान रहे उसके सरेआम हत्या हो रही या जो भी हो रहा तमाशा वो देख रहे, तो उसकी वजह से मुसलमानों के दिल में ऑटोमेटिकली इस कदर शदीद नफरत पैदा हो रही कि अगर आपने उनके पैर धो के पानी पी लिए तो फिर वो आपको माफ़ करने के मूड में नहीं है। जैसा हम देखते हैं मिसाल के तौर पर कि रामनवमी आती है तो पूरे देश के अंदर जो है तो मुसलमान जो है तो हमारे हिंदू भाइयों की श्रद्धालुओं को शरबत पेश करते हैं, पानी पेश करते हैं। औरंगाबाद में होता है ना किराड़पड़े के अंदर शरबत पेश करते हैं, पानी पेश करते हैं। कांवड़ यात्रा निकलती है यूपी के अंदर, बिहार में, इधर उधर वहाँ के मुसलमान जो है तो मस्जिद, मतलब जो मुसलमानों की जो बस्तियाँ होती हैं वहाँ से फूल फेंके जाते हैं, और मस्जिद के जब सामने जब गुजरती है तो वहाँ के मुसलमान जो है तो बड़ी हमारे हिंदू भाइयों की जो है तो स्वागत करते हैं, उनको पोहे पेश करते हैं, नाश्ता पेश करते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो हम जो है तो हम आपके अक़ायद का, आपके धर्म का या आपकी खुशी का हम एहतराम करते हैं, आपकी खुशी आपको मुबारक हो, हम जो है तो इस मौके पर आपको जो है तो मुबारक पेश करते हैं, आपके जो भी आप का धर्म है, समाज है, रीति रिवाज है, आप खुशी से मनाइए, हम आपके साथ में हैं, अखलाक के एतबार से इस तरह का मैसेज देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ से वो ये भी देखते हैं कि मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी जो है तो गाँव में हत्या में लगी हुई है या करती है या हो रही है,
तो फिर वो उनके दिमाग में से आपकी तमाम जो अच्छाइयाँ हैं या अच्छी अच्छी बातें हैं या मीठी मीठी बातें हैं, ये सब दिमाग से निकल जाती है। और वो आपको ये निगाह से देखते हैं कि ये मुसलमान बहुत बड़े झूठे हैं, बहुत बड़े मक्कार हैं, और ये बनावटी बात करते हैं, ये रियाकार हैं, दिखावा करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भी कॉलेज के स्कूल के ज़माने के मेरे हिंदू दोस्त हैं जो कोई शिवसेना में है, कोई भाजपा में है, कोई राष्ट्रवादी में है, कोई आरएसएस में है, कोई पुलिस में है, कोई मिलिट्री में है हमारे मिलते जुलते, बहुत क्लोजअप बात होती। तो उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ, उनकी ऐसी बातें होती हैं। ये अलग बात है कि बहुत सी बातें मुसलमानों तक पहुँच नहीं पाती हैं। अब बहुत से मुसलमान सोच रहे होंगे कि यार ये तो अजीब बात है, हमारे मुस्लिम मोहल्ले में हमारे दुकानें चल रही हैं, हम थोड़ी कोई हिंदू मोहल्ले में जाके लगा रहे, ये हमको हिंदू मतलब किसको आह्वान थोड़ी कर रहे कि आओ लियो खाओ, तुम भी खाओ हम भी खा रहे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे कुछ हमारे पास जो छोटी अकल के लोग रहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे सोच रखते कि भाई हमारे मोहल्ले में है, हम हमारे मोहल्ले में कर रहे, हमारी गली में कर रहे, हम किसको वो कर रहे क्या, ज़बरदस्ती बोले क्या कि ख़रीदो लो, ऐसा होता रहता। लेकिन मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है कि मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी कि एक तरफ मुसलमान के बड़े जो है तो मुल्क में गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, और कुछ वाक़यात कुछ हालात ऐसे चलते हैं कि जिसकी वजह से 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों के दिल में एक ख़तरनाक नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसको रोकथाम के लिए हमारे पास कोई लाएमल नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, बल्कि संविधान के आड़ में छुप जा रहे हैं, जमहूरियत के आड़ में छुप जा रहे हैं कि हर एक को आज़ादी है, खाने की, पीने की, रहने की, ये बोल के जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उसके आड़ में कितने भयानक असरात रूनुमा हो रहे हैं, ये नहीं सोच रहे। और बहुत से लोग दिख रहा, लेकिन वो वक्ती मजबूरी कहिए कि उनकी बेबसी कहिए, सियासी मजबूरी कहिए, मुफाद परस्ती कहिए, दिखावा कहिए कि रियाकारी कहिए कि मक्कारी करिए, अल्लाह जाने क्या मामला है, दिख रहा है लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि देखिए, अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल, वैसे तो ये बात पूरे हिंदुस्तान के ऊपर लागू होती है, जहाँ जहाँ मुसलमानों की शहर है, बस्ती है, गांव है, उनकी खेड़े है, उनकी बस्तियाँ हैं, झोपड़पट्टी बोलो कि स्टैंडर्ड सिटी बोलो, लेकिन औरंगाबाद से आपको पूरे हिंदुस्तान की मिसाल को समझने में आसान होंगी। और ख़ास करके हमारे जो बड़े हैं, उलमा इकराम हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान हैं, सियासी लीडरान हैं, ये आपको बहुत बारीकी से मिसाल पर गौर करो। आप ये मिसाल को हल्के मत लो क्या सोशल मीडिया वाला बंदा है, हमको सिखा रहा है क्या, हमने पूरी ज़िंदगी डाल दी, हमको ज्ञान दे रहा क्या, कि हमसे ज़्यादा समझता क्या, ये मत बोलिए आप। मेरी बात पे अभी जो मिसाल दे रहा ना मैं, इस पर बहुत ठंडे दिमाग से गौर कीजिए आप। अगर आपने ठंडे दिमाग से गौर करा तो यकीनी तौर से आपको एहसास होगा कि वाकई मुसलमानों के से बहुत बड़ी गलती हुई। अगर आपने बोले नहीं हिंदुस्तान किसी बाप का थोड़ी है और मुसलमान भी इतने हकदार हैं, दावेदार हैं, भागीदार है, तो जूते खाओ फिर। तो खैर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए औरंगाबाद की मिसाल, अक्सर हम देखते हैं गणपति त्यौहार आता है, दिवाली आती है, होली आती है, या कुछ ऐसा अल्लाह ना करे कोई लाइन ऑर्डर का मसला आता है, तो क्या होता है, हमारे पास पुलिस का फ्लैग मार्च निकलता है। और उस फ्लैग मार्च में क्या होता है कि कम से कम 1,500-2,000 पुलिस के जवान, जिसमें एसआरपी, रिजर्व पुलिस, मिलिट्री की पुलिस, हमारी यहाँ की महाराष्ट्र पुलिस, सिविल ड्रेस की पुलिस, उसमें होम गार्ड, ये वो सब मिला के ये 1,500-2 हज़ार, बल्कि उसमें कमिश्नर ये वो पूरे रहते हैं, राइफल के साथ रहते हैं और पूरे शहर के अंदर घूमते हैं और ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि ख़बरदार, पुलिस तैयार है, पुलिस अलर्ट है, किसी ने गलती करा, किसी शहर के अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश करा तो उसे इबरतनाक सज़ाएं दी जाएंगी और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। ये एक मैसेज जाता है ताकि जो समाज के दुश्मन है उनके ऊपर एक थाप तारी हो, एक दहशत तारी हो और उनको ये ना लगे कि पुलिस सो रही। उसका मुख्तसर में निचोड़ ये रहता है मैसेज। तो होता क्या है, वो निकलती है, मतलब बुड्डी लाइन से पूरा होते हुए पूरा ग्रीन बेल्ट आता ना, मतलब बेगमपुर से होते मतलब उसमें बुड्डी लाइन आता, उसके बाद चिलीपुरा आता, उसके बाद शाह बाज़ार आता, उसमें रोशन गेट आता, फिर खटखट गेट आता, फिर थोड़ा बाजीपुरा आता, फिर ये आता, उसमें मोंडा आता, फिर ये आता, ऐसा थोड़ा बहुत से मुस्लिम बेल्ट को कवर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि फ्लैग मार्च खाली मुसलमान के महल्ले में हो रहा, पूरे औरंगाबाद शहर में होता है, चाहे हिंदू का महल्ला हो, मुसलमान का हो। लेकिन हम देखते हैं कि जब फ्लैग मार्च जाता है, गुजरता है, तो कम से कम 2,000 पुलिस के इसमें जवान रहती है, तो मिलिट्री ये वो सब मिला के बता रहे हैं। अब 2,000 में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो गया तो 100 उसमें मुसलमान रहते हैं, यानी कि एसआरपी में 2-3 मुसलमान, 2-5 पुलिस में मुसलमान, होमगार्ड में 10-12 मुसलमान, कुछ पुराने सीनियर है हमारे मुस्लिम अफसरान हैं, पुलिस अफसरान, वो ऐसा जो भी है, मतलब ऐसे मिला के 100 रहते हैं, यानी 2,000 में 100।
मैं आपको एग्जांपल दे रहा, मैं कुछ जातिवाद की बात नहीं कर रहा, इसमें कोई ऐसी मतलब आपको समझाने के लिए एक सादी रवानी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा। यानी कि 2000 उसमें 100 मुसलमान, 1900 यानी 1900 कौन, मोटे अल्फाज में हिंदू। उसमें बड़े बड़े अधिकारी हमारे कमिश्नर साहब है, डिप्टी कमिश्नर साहब है, पीआई साहब है, जो भी है बड़े अधिकारी सब हिंदू। मिलिट्री में जो है हमारे जवान हैं वो भी हिंदू। आप ज़रा सोचिए कि वो फ्लैग मार्च मुस्लिम हल्ले से गुजर रहा और ऐसे रास्तों से गुजर रहा है कि जहाँ पर गोश्त की दुकानें खुली है, गोश्त की दुकानें खुली है। अब जब गोश्त की दुकान पे नज़र पड़ती तो उसमें कमिश्नर साहब भी देखते, डिप्टी कमिश्नर साहब भी देखते, पूरा फ्लैग मार्च के पुलिसकर्मी भी देखते, जवान भी देखते, एसआरपी के जवान भी देखते। अब जाहिर सी बात है 1900 के अंदर जो हथियारों से लेस है उनके ऊपर सारी बातें हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जब नज़र पड़ती तो कोई पुलिस अधिकारी का उपास रहता, कोई उपास उनका चलता था, उपास का महीना चलता। और जब उपास के अंदर मतलब बहुत से हमारे पुलिस के अधिकारी कहिए, मिलिट्री के जवान कहिए, उनको उपास की हालत है, यानी उपास में है वो, और वहाँ से वो एक ड्यूटी निभा रहे, अपना कर्तव्य निभा रहे, और वो मुस्लिम महल्ले से गुजर रहे, यार गोश्त की दुकान दिख रही। अब उनका मन कितना दुखेगा, उनका मन कितना दुखेगा, तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है। अब जाहिर से वो सोचेंगे ना कि यार मेरा उपास है और हम बंदोबस्त में लगे हुए हैं, और ये मुसलमान के महल्ले में क्या देख रहे, मतलब धड़ल्ले से जो है तो मांस बिक रहा। अब क्या बिक रहा, अब कान में बीड़ी तो है नहीं, सबको दिख रहा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं इनको दूर से दिखाने होगा, वो छोटे का है, बकरे का, ऐसा है क्या। अब इतने एड़े बात भोली बात चलेंगे नहीं ना। अब तुम इतना अगर खुल्ला चलेंगे तो भाई उनके दिल में नफरत बढ़ती ना, फिर नफरत बढ़ती। और दूसरी तरफ क्या होता, फिर हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाते, साहब बहुत मुक़द्दस त्यौहार है, अमन का त्यौहार है, मोहब्बत का त्यौहार है। और अभी 2 घंटे पहले फ्लैग मार्च में देख के आए, जब वक्त से पहले फ्लैग मार्च होता ना 4-5 दिन पहले, वो देख के आए कि भाई कैसा हमारे गाय वंश की हत्या हो रही, क्या हो रही। और उसके 2-4 दिन के बाद जो तो बड़े हमारे जिम्मेदार जाते, कमिश्नर साहब के पास जाते, साहब वो ऐसा है, पुलिस अपना त्यौहार है, ज़रा बंदोबस्त दीजिए, थोड़ा रोकथाम कीजिए। अब सोचिए वो कमिश्नर साहब जो खुद एक गाय की पूजा करते हैं, वो रोज़ गाय की पूजा करके बाहर निकलते हैं, ऑफिस को आते हैं, और वो अपने आंखों से उन्होंने कई बार ये मामला देखा हो। फिर फ्लैग मार्च होता है पुलिस का, उसके बाद 2-4 के बाद फिर हमारे मुसलमानों के जिम्मेदार जाते हैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, साहब वो त्यौहार है हमारा, ऐसा वैसा है, थोड़ा बंदोबस्त दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो सोचिए ना वो अधिकारी, वो पुलिस कमिश्नर साहब अगर वो गाय की रोज़ पूजा करते हैं, जाहिर सी बात पूजा करते हैं ना भाई, हर हिंदू गाय की पूजा करता है, उसको भगवान के अवतार में मानता है, और वो कुर्सी बैठे हुए वर्दी के अंदर बैठे हुए हैं, और शहर का लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, और एक तरफ ये नज़ारा देख रहे हैं कि धड़े से मांस का कारोबार चल रहा है, और दूसरी तरफ हमारी जिम्मेदार माशाल्लाह नूरानी चेहरा लेके जा रहे हैं, बड़ा अदब से जा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, साहब ऐसा है, हम अमन के वादी है, हम अमन चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो सोचिए वो पुलिस कमिश्नर भी कहने का इंसान है ना, ठीक है अधिकारी है, वर्दी पहने, बस संविधान के हिसाब से काम करना पड़ता, सारी बात है। लेकिन सवाल ये है कि धर्म भी तो कोई चीज़ है, धर्म भी तो कोई चीज़ है ना। अगर कोई मुसलमान पुलिस कमिश्नर है, या कलेक्टर है, या आमदार है, खासदार है, तो क्या वो अपना इस्लाम धर्म छोड़ देता, क्या पूजा पाठ करते क्या वो? यहाँ तो और बाप रे, यहाँ तो बहुत से मुसलमान के लीडर तो ऐसे है कि पूछो मत, एकदम और अपने आप को एकदम मजबूत, पक्का, सच्चा, मोमिन वाला मुसलमान बताते, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद होती, अल्लाह रसूल की बात होती। देखते ना हम सियासी मतलब स्टेज के ऊपर, तो भाई वो भी तो इंसान है ना, वो भी सोचेंगे ना कि यार हमारे सामने ही और हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या होता है, दिमाग ख़राब होता। अब जाहिर सी बात है वो तो कुछ नहीं कर सकते, वो कानून के हिसाब से काम करते, जो भी कार्रवाई होती है, लेकिन उससे क्या होता है पब्लिक में गलत मैसेज आता। फिर पब्लिक बोले तो कौन, वोटर, तो वोटर बोलते हैं, आपने अपने आमदार को बोलते हो क्या साहब, हमने चाहे भाजपा के सेना के साहब, हमने आपको गाय वंश हत्या कानून बंद होना, ये मतलब इस पर कानून बनना, ये बंद होना चाहिए, हमने आप वोट दिया, हमारे धर्म की गाय माता की रक्षा होना, आप क्या कर रहे हैं? फिर मजदूरी में कार्रवाई हो जाती, फिर जो भी कार्रवाई होती है उसमें मॉब लिस्टिंग भी हो जाती, उसमें को मारे भी जाते, वो सारी बात होती। तो आप गौर कीजिए ना, ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। अरे भाई एक सोचने वाली बात है कि जो चरस, गांजा, अफीम, 2 नंबर धंधे छुपा क्यों हो रहे? मैंने शहर में से कई देसी दारू दुकान देखा हूँ, जो लहसन वाली दुकान है, वहाँ पर उनकी खिड़कियों को पर्दे, सामने दीवार उठी हुई, पर्दा लगा हुआ, क्या बिक्री, देसी दारू, मतलब लहसन की दुकान, सरकारी अनुमति वाली दुकान को देखा मैंने। क्योंकि प्रेस वाले चारों तरफ घूमना पड़ता, देखना पड़ता क्या चढ़ा क्या नहीं, अच्छे बुरे काम मैंने देखा। यानी शराब जो है तो पर्दे में बिक्री, पर्दे के अंदर बिक्री शराब, हालांकि शराब से किसी का धर्म का अपमान नहीं हो रहा।
अगर उसको हाथ गाड़ी बेचे ना, ले लो शराब की बॉटल, ले लो 100 रुपये में ले लो, एक बाटा 100 रुपये में ले लो, एक मिसाल जैसा, अगर शहर में खुलेआम भी बेचे एक मिसाल जैसा, तो किसी धर्म का अपमान नहीं हो रहा। गैर कानूनी काम एक अलग शक्ल है, लेकिन अपमान नहीं हो रहा कि शराब बेचने से किसका हिंदू का दिल दुख जा रहा है कि मुसलमान दुख जा रहा, नहीं। हाँ ये बोलेंगे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे नौजवान बिगड़ेंगे, नशा फैलेगा, ये हो जाएगा, ये एक अलग शक्ल है, लेकिन किसी के धर्म का अपमान नहीं हो रहा। चरस गांजा अगर छुपा के बेच रहा, तो बताइए किसी धर्म का अपमान हो रहा क्या? कि मुसलमान बोले कि नहीं भाई हमारा धर्म पे आचार्य, हिंदू बड़ा हमारा धर्म पे आचार्य, सिख बड़ा हमारा धर्म पे आचार्य, नहीं। तो जिस पे कोई धर्म पे आँच नहीं आती हो, वो चरस गांजा वो रात के अंधेरे में बिक रहा, ये कैसा बिक रहा, वो कैसा बिक रहा, ये अलग बात है कि पुलिस कार्रवाई करती है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे कोई धर्म का अपमान नहीं होता है, वो चोरी छुपा पर्दे के अंदर या पता नहीं कैसा रात के उजाले अंधेरे में कैसा 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 बिकता है, आपको अखबार में छपता है। और जिसकी वजह से किसी के धर्म का, समाज का मतलब अपमान होता हो, दिल की दूरियां बढ़ती हो, नफरतें बढ़ती हो, और वहाँ पर हम ये बोल के चला रहे कि हम आज़ाद है, हम जो है तो लोकशाही में जी रहे हैं, हमें अपनी मर्ज़ी से खाने का पीने का अधिकार है, तो ये चलने वाला नहीं है। अगर ये बात चलेंगे तो इसके बहुत भयानक असर देंगे। और याद रखिए, अब याद रखिए कि हर जगह छाए हुए हैं कानून के साथ, संविधान के साथ, कानून की फ्रेम में छाए हुए। आप ये मत भूलिए कि हम भी वोटर है, हम भी आवाम है, हमारी भी लीडरशिप है। आप कुछ भी नहीं है, कानून के सामने कोई कुछ भी नहीं है। जब कानून का शिकंजा चलता है, कानून का हथौड़ा चलता है, कितना भी बड़ा लीडर हो जेल के सलाख के पीछे जाता है। ये आपको भी सोचने की ज़रूरत है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। तो हमारे जो बड़ों को चाहिए, हमने देखा अभी इंडिया पाकिस्तान की दंग, हमारी मुस्लिम बेटी कुरैशी न, देखो इत्तेफाक से वो भी कुरैशी, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। बल्कि तमाम मुसलमान के लीडरों को चाहिए कि वो पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाओ और पूरे देश के अंदर सरकार को कानून बनाने का बोलो कि जितने भी गाय वंश के मांस से जो लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं, गोश्त का कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो इनको जो हर लाइसेंस होल्डर को जो है तो सरकारी नौकरी दी जाए, उनको 10-20 साल जो है तो आरक्षण दिया, भरपूर आरक्षण दिया जाए, जैसा हमने ST समाज को दिया है। उनकी जब तक हालत अच्छे नहीं होते, उनको आरक्षण दिया जा रहा है, एजुकेशन में, पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में, लोन में, सोसाइटी में, घर की योजना में एक पूरी सुविधा दी जा रही है ताकि वो अच्छा जीवन गुजार सके। तो सरकार से ये मांग करो कि जितने भी भारत देश के अंदर जो मांस का कारोबार करने वाले, खासकर बड़े का मांस जिसको हम कह सकते हैं, गाय वंश का मांस जो है, तो अच्छे अंदाज से पहले इनको बसाने का प्रयास किया जाए, कानून ऐसा लाया जाए और उनको जो है तो पहले कुछ सरकारी छोटी मोटी चपरासी क्यों ना हो, या बड़े पैमाने पे जैसा उनको जो भी उनकी क्षमता है, योग्यता, उसके अनुसार उनको लोन दिया जाए। बेघर है तो उनको घर की योजना में उनको एक अलग से कोठा रखा जाए और उनके बदले में उनसे एक लिखा पढ़ी करके दिया जाए कि आज के बाद तुम ये कारोबार नहीं करेंगे, ताकि 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों को दिल ना दुखे। ये सीधी बात है, लेकिन इसके पास कोई आवाज़ उठाता नहीं है, बल्कि ये बोलते हैं मोदी, योगी, तू कौन होता है हमारे किचन में झाँक के देखने वाला। ऐसे तो हमारे पास छोटी अकल के लोग हैं, और काय के वास्ते सिर्फ सड़ी हुई राजनीति के वास्ते। मैं ये नहीं देख रहे कि लाखों हमारे हिंदू भाइयों को दिल दुख रहे, हज़ारों गरीब मुसलमानों को परेशानियाँ हो रही, कोई गांव में रहता, इसमें रहता, परेशानी होती, उनको सहना पड़ता, नफरतें बढ़ जा रही, दंगे हो जाते, क्या हो जाती, मारपीट हो जाती, लेकिन इन मुसलमानों के लीडर को एहसास नहीं। अगर सच में अगर मुसलमानों के लीडर है आप, सभी पार्टी को कह रहा हूँ मैं, सभी पार्टी के लीडर कर रहा हूँ कि आप अपने लेटर पैड पर सरकार से मांग करो कि साहब ये धर्म का मसला है, बोलना ये छोटा मोटा मसला नहीं है, इससे हमारे हिंदू मुस्लिम के तनाव बढ़ रहे, दूरियां बढ़ रही, नफरतें बढ़ रही, जो भी है। तो जहाँ मामला धर्म का आ रहा, जहाँ मुसलमान कंप्रोमाइज़ कर सकता, हमारा हिंदू भाई भी कंप्रोमाइज़ कर सकता, तो फिर जाहिर सी बात इसके लिए कोई उठाओ ना कि खाली महाराष्ट्र में गाय माता को राजमाता का दर्जा देते ना, कोई बहुत बड़ी इंसाफ की बात थोड़ी नहीं, बल्कि इंसाफ तो जब होगी कि जब पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में कहीं ऐसी घटनाएं सुनने को ना मिली तो हम कह सकते हैं कि आपकी जीत है। खाली कानून बनाने से थोड़ी चलने वाला है। हमारे पास देखते हैं इंडिया के अंदर कानून भी बनते हैं, बिगड़ती भी है, टूटती भी है, ये अलग बात है, कार्रवाई भी होती है, सारी बात है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा धर्म का मसला है। जितने भी मुसलमान के लीडर है और जितने हमारे कुरैशी बिरादरी के लोग हिंदुस्तान में है, ये आपकी जो संगठन के लोग होते हैं, आप भी जो है तो कोर्ट के अंदर चल जाओ कि बोलना साहब धर्म का मसला जुड़ा हुआ है और हम इस चीज़ को छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई हमारा किसी भाई का दिल दुखे या किसी के धर्म का अपमान हो। तो लिहाजा सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे, जैसा आपने ST समाज के लिए, SC समाज के लिए, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण को लाया है, उनके लिए योजनाएं लाई है, हमारे लिए भी योजनाएं लाओ, क्योंकि हम भी जो होते हैं उससे कहीं का रोज़गार हासिल करते हैं, रोज़गार करके हमारे बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, घर बार चलाते हैं। हमारे लिए कोई ऐसी योजना लाओ, हम कुछ छोड़ देंगे कारोबार को, है ना, उसका अल्टरनेट है,
छोटे का जिसको हम बोलते हैं बकरा है, मुर्गी है, मच्छी है ना, क्या उसके बगैर जी नहीं सकते, मर जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, आज जा फिर मुसलमानों की हत्या हो जा रही है, मामूली से मार दे रहे, मार के फेंक दे रहे, और फिर हाय तौबा कर रहे, ये ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, फिर कानून पे सवाल कर रहे, फिर कहीं इसको बुरा बोले, कहीं भाजपा को बुरा बोले, कहीं सेना को बुरा बोले। अरे हमारे ये भी सोचो ना, जब धर्म का बात आएंगी तो फिर काय की भाजपा और काय की सेना और काय की गवर्नमेंट? जब नबी की शान में गुस्ताखी होती है, नौज़बिल्ला माज़ल्ला, या कुरान की बेरमती होती है, तो आप सोचते कि तो थोड़ी देर के नहीं लाइन ऑर्डर ख़राब हो जाएगा, कि पुलिस हम पे कार्रवाई करेंगी, कि हम जेल में जाएंगे, गोली खाएंगे, नहीं सोचते, बोलते नहीं भाई हमारा जी के मतलब में यार हमारे सामने चढ़ा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सवाल है ना, जो 100 करोड़ में है, क्षमता में है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, पुलिस फोर्स में है, मिलिट्री में है, ये है, उनके सामने तमाशी चलेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? अपने सीने पर हाथ रखो। फिर एक बार कह रहा हूँ, 50-60 साल में जो चल गया, सादा ज़माना था, भोला भाला था, जैसा भी था, ऐसा भी था, वैसा भी था, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। फिर आप बोले यार हमारे मुसलमानों के साथ भेदभाव होता, बोलते ना मुसलमानों के महल्ले के साथ पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रहा, हमारे वहाँ विकास नहीं हो रहा। अरे भाई म्यूनसिपल कमिश्नर साहब क्या करते हैं? पूरे शहर का जायजा लेते, कहाँ सफाई हो रही है, कहाँ पर रोड ख़राब है, जो भी है, तो जाहिर सी बात है वो मुसलमान के महल्ले में घुसते ना गाड़ी लेके, श्रीकांत साहब बराबर है। अगर वो घर से अगर गाय की पूजा करके निकले और रोशनगढ़ में घुस रहे या कोई मुस्लिम महल्ले में घुस रहे, जब उनको दिख रहा है दूर से कार में से यार ये क्या चढ़ा, तो वो भी तो सोचेंगे ना यार मैं कमिश्नर है, मैं मेरी ओहदा है, ये है, और ये क्या चढ़ा। अब उनकी भी हाथ कानून से बंधे हो रहे थे, उनके हाथ कानून बंधे रहते ना। अब फिर अब जाहिर सी बात है कि जब आदमी का धर्म पे बात आ जाएंगी तो फिर वो थोड़ी देर के वास्ते जो तो भटक जाता। कितने बड़े अधिकारी रहो, अरे वो भी तो इंसान है ना, ये भी सोचो ना, वो भी इंसान है ना। अधिकारी सारी बातें, कानून कायदे है, लाइन ऑर्डर है, संविधान है, सब बातें हैं, अरे मगर वो भी तो इंसान है ना, वो भी किसी के धर्म को मानता है, पूजा अर्चना करता है, मुसलमान तो नमाज़ पढ़ता है, हिंदू है तो पूजा अर्चना करता है, सिख है तो गुरुद्वारा जाता है। धर्म को नहीं छोड़ सकते ना। ऐसा है कि नहीं हम वर्दी में आ गए तो धर्म को भूल देंगे, या लीडर बन गए तो हम हमारे मज़हब को भूल देंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो भी सोचेंगे ना, फिर जब बड़े बड़े अधिकारी महलों में घुस रहे हैं, फिर वो मुस्लिम कमिश्नर साहब देख रहे सुबह सुबह गाय माता की पूजा करके आ रहे, और जब देख रहे यार ये चढ़ा, अब वो किसको बोलेंगे? पुलिस कमिश्नर साहब लाइन ऑर्डर के नाम पे पूरे शहर में घुस रहे यार, वो मतलब आम दिनों में जो फ्लैग मार्च होता फिर उनकी नज़र पड़ जा रही, अब वो किसको बोलेंगे और कैसा बोलेंगे? मिलिट्री हमारे पास से जो है तो मतलब अमन के लिए गश्त निकलती, अब मिलिट्री में जो है तो गन के साथ उसके साथ रहते, और जब वो देखते कि ये दुकान खुली है, फिर किसका उपास रहता, किसका वो क्या रहता, तो वो भी तो इंसान है ना। फिर उनकी भी थोड़ी मानसिकता वो होती ना कि साला हम इतने होने के बाद ये क्या चढ़ा, सरकार क्या कर रही? तो सवाल अड़ता ना एक, क्योंकि मामला धर्म का है ना, धर्म का है। आप मुसलमान धर्म में कंप्रोमाइज़ कर सकते क्या? नहीं कर सकते। वो क्यों करेंगे? और वो करेंगे जो पूरे भारत को लीड कर रहे हैं, वो करेंगे जो पूरी दुनिया में एक अंतर चौथी ताकत होने का दावा करते, जो तमाम सेक्टर में छाए हुए हैं, जो पूरे देश को आज लेके चल रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंप्रोमाइज़ करेंगे? कौन है आप? सवाल है ये। भारतीय है अलग बात है, देश के लिए साहब मोहब्बे वतन ये भी अलग बात है, लेकिन धर्म भी तो एक चीज़ होती है ना। कहने का ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे बड़ों को चाहिए अब इसके बारे में सरकार से बातचीत करके कोई ऐसा रास्ता निकाले ताकि जो नफरतें बढ़ रही हैं खामोश तरीके से, इसको हम कैसा ख़त्म कर सकते हैं, इसको हम रास्ता कैसा निकाल सकते हैं। फिर एक बार कहूँगा कि जो चरस, गांजा, अफीम, शराब जो गैर कानूनी चीज़ है जिसकी सख्त पाबंदी है, वो पर्दों में छुपकी बिकती है, वो खुलेआम नहीं बिकती है। अब ये अलग बात है, गैर कानूनी तरीके से बिकती है और कानून का शिकंजा भी कसा जाता है, अलग शक्ल है। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एहसास दिलाता हूँ कि जिससे कोई जिसका धर्म नष्ट ना होता हो, कोई धार्मिक भावना भंग नहीं होती हो, वो चोरी छिपी बिकती है। और जो जिसपे जिसके धर्म का अपमान होता हो, उसका दिल दुखता हो, उसकी भावना भंग होती हो, और हम ये बोलते हैं कि भाई हमने लाइसेंस निकाला है, हम ये बोलते हैं सरकार हमको जीने का अधिकार है, तो भाई ये तो सोचना पड़ेगा, आप मुसलमान सोचना पड़ेगा। इससे पहले कि पानी वो सर से ऊपर हो जाए, इससे पहले कि आपकी फिर कोई सुनी ना जाए, इससे पहले कि आपका कोई वाली नहीं रहे। वैसे तो हमारे को वाली नहीं सिवाय अल्लाह के, हमारे लीडर भी कुछ काम के नहीं, कुछ काम के नहीं, कुछ भी काम के नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल दूंगा मैं, अगर औरंगाबाद की मिसाल दूँ ना, कि किराड़पड़े के अंदर राम मंदिर के पास एक हादसा हुआ था, वो आज भी अखबार के अंदर है। क्या बोल के हुआ था कि भाई दो ग्रुप ने आपस में लड़ ली थी, तो ठीक एक ग्रुप मुसलमानों का जो था, नौजवान बच्चे उसमें वीडियो में पाए गए, ये करे उनको पकड़े गए। सवाल ये दूसरा ग्रुप कहाँ है? फिर ये अखबार की बुनियाद पे कह रहा हूं मैं। तो औरंगाबाद में कितनी बड़ी मुसलमान लीडरशिप है। मतलब मैं आपको ये बता रहा कि मुसलमानों तुम ये भी मत समझो कि हमारी कोई लीडरशिप नहीं, जो थोड़ा बहुत गनीमत मिल गया, थोड़ा दया माया से मिल गया, वरना भी जहन से निकाल दो, जहन से निकाल दो। इसलिए
बहुत मोहतात होके अच्छे अंदाज से एक सच्चे पक्के मुसलमान के साथ अजीज जैसा बताते कि इस्लाम मज़हब जो थे किसकी मज़हब को मतलब वो नहीं करता। इस्लाम मज़हब में लिखा हुआ है कि दूसरे समाज का आदर किया जाए, सम्मान किया जाए, तो आपको कैसा सम्मान कर रहे हैं आप? एक लाइन ऑर्डर के नाम पे वक्त से पहले तो पुलिस का फ्लैग मार्च चलता है, हज़ारों जवान पुलिस के चलते हैं और वहाँ पर जो तो धड़ल्ले से गोश्त की दुकानें खुली रहती हैं। सोचेंगे कि नहीं वो? मैं आपको पूछता हूँ कि कोई इस्लाम को दुश्मन करने वाला, कुरान की बेहरमती करने वाला, हुज़ूर की शान में गुस्ताखी करने वाला अगर आपके सामने आ जाए, आप क्या करेंगे? ऐसा बोलेंगे आई लव यू, बैठिए ना, ठंडा पीजिए ना, चाय पीजिए ना, ऐसा बोलेंगे? आप बोलेंगे अरे बाप, ये गुस्ताख रसूल है, तो आपको जहन में आएगा गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा सर तन से जुदा। क्यों? अपने पे ही तो सर तन से जुदा, आज जब दूसरे के ही तो हमको सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा मज़हब ये सिखाता क्या? इसकी वजह से इस्लाम मज़हब बदनाम हो रहा है, मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। और ये मत कहिए कि मैं निजीमी हूँ, क्या मैं बहुत स्कॉलर हूँ, क्या मैं बहुत ज्ञान बांट रहा हूँ। कोई कमेंट करेंगे साहब, हम भी हिंदू महल्ले में घूमते हैं, सैकड़ों की संख्या में हिंदू हमारे दोस्त हैं, उसमें पत्रकार भी है, सर्विस वाले भी है, पुलिस वाले भी है, बड़े बड़े हैं, क्योंकि हमारी 52-53 साल उम्र हो रही है ना। हमारे साथ के जो क्लास के जो बैच के बच्चे थे, हाई स्कूल के, कॉलेज के ज़माने के, हमारे हिंदू समाज के, वो भी तो कोई रिटायरमेंट पे आ रहा है, कोई रिटायरमेंट हो गया, तो वो मिलते हमको, बात करते और खुली बात करते, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तुम ऐसा क्यों करते, हमको तुम्हारे दिल तो बात करते। ये मत बोलिए कि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ। अब ये अलग बात है कि आप तक बात पहुँचती नहीं है, और पहुँचती है तो पता नहीं है आप खामोश क्यों जाते हैं, आप इसी क्यों लेते हैं। बहरहाल किसका दिल दुखाना या किसको बदनाम करना, किसकी आलोचना करना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था। किसका दिल दुखा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे एक ही मकसद है कि मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है। और ईद के दिन जो आने वाली 20-22 दिन के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास होना चाहिए आपकी बारी में कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी गाय वंश का जिक्र तक नहीं आया। और एक बात और याद आएगी जाती है आखिरी में कि देखिए पेपरों में ऐड आता है, उर्दू अखबार में ऐड आता है कि भाई आंध्रा के अंदर, बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर जय भी है कि भाई वहाँ पर जो है तो वहाँ पर हिस्से के पैसे जमा करा दो, वहाँ कुर्बानी हो जाएंगी और वो जो है तो वहाँ का जो मतलब गोश्त है तो गरीबों को तकसीम कर दिया जाएगा, ऐसा वैसा बोल के दिया जाता है। ये चीज़ पे आप पाबंदी लाइए, अब मुसलमान खुद पाबंद हो जाइए। उससे हो रहा क्या, जैसा अक्सर हम देखते हैं कि बंगाल साइड में अक्सर पेपर में आए 2-3 साल पहले, आप खंगाल सकते कि भाई वहाँ पर पैसे दे दो, वहाँ कुर्बानी हो जाएंगी। बंगाल में हिंदू नहीं रहते, और वो भी देखते ना यार यहाँ पर ठीक है, यहाँ का पाबंदी, यहाँ पर लाइन ऑर्डर का मेंटेन हो रहा, वहाँ क्यों नहीं हो रहा। फिर वहाँ के मतलब हिंदुओं को बहकाने का मौका मिलता है, अरे हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं, उधर तो ऐसा नहीं, तुम्हारे पास क्यों हो रहा, फिर कौन से हिसाब से हो रहा है। ये तो अखबार में आया है, मुसलमान के पेपर में उर्दू में आया है कि भाई हिस्से के पैसे जमा करा दो। अब हिस्से पहले तो क्या काट रहे तुम, खरगोश काट रहे कि मुर्गी काट रहे। अभी इतना भी नहीं चलने वाला है, ये व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है। 5 मिनट अमेरिका में क्या हो रहा मालूम पड़ जा रहा, बात को समझिए आप। और ये बिल्कुल ये बारी में कट कर दो ये कि यहाँ अनुमति है, वहाँ अनुमति, हिस्सा दे दो, पैसे दे दो, वहाँ बांट देंगे, दुआ मिलेंगे, स्वाब मिलेंगे, सब बंद कर दो। आप क्या करना है उधर करो। और इस बात का ये बहुत ज़्यादा एहतियात करो कि हमारी कोई हरकत से गलत मैसेज ना जाए, और 1-2 हरकत से जो है तो हमारे हिंदू मुसलमानों के अंदर दूरियाँ ना बढ़े, नफरतें न बढ़े, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाले हैं। इसके ऊपर लोग बड़ा विवाद ना हो और कहीं ना कहीं गरीब मुसलमान नुकसान ना हो। और मुसलमानों को जिम्मेदारियों को चाहिए कि सच में अगर आप मुसलमानों की हिंदू चाहते हैं तो आप सरकार को 2 टोक बोलिए, कोर्ट में चल जाइए, राष्ट्रपति के पास चल जाइए, सदर जमहूरी के पास जाइए, बोलिए साहब जब ये धर्म में है, जब उसको हम भगवान का अवतार मानते हैं, तो भाई इसके ऊपर खाली कड़क कानून बनाने से काम फिर चलने वाला है। अरे भाई उसका अल्टरनेट देना पड़ेंगे ना। अरे भाई एक जेल में भी अगर मुजरिम चले जाता है तो सुधारने के बाद सरकार उसको हुनर सिखा रही, उसको पढ़ा रही, लिखा रही, पैसा खर्चा कर रही। अच्छा धर्म की बात आ रही, धर्म की सुरक्षा की बात कर रही है, तो फिर आप खर्चा नहीं करेंगे। जैसा आपने एसटी समाज को, दूसरे समाज को आरक्षण दिया है, इनको भी आरक्षण है, लेकिन और ज़्यादा दो और उससे लिखा के लो कि वरना इसके बदले में पहले आपको नौकरी दी जाती है, आपको पुनर्रक्षा जाते हैं, अगर बेघर आपको घर दिया जाता है, आपको पूरी ख्याल किया जाता है एक 15-20 साल, ताकि पूरी तरह से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में चीज़ कंट्रोल में आ जाए और कोई हमारे हिंदू भाइयों की दिल आज़ारी ना हो। तो इस सरकार को चाहिए, अगर सच में हिंदुत्व की रक्षा के अलंबरदार है तो पहले आप ये काम करो, वरना ये समझा जाएगा कि सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात कर दिया हूँ, लेकिन सच चाहिए। बहरहाल उम्मीद है कि ये वीडियो सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता के नज़रिए से बनाया गया था और नफ़रतों को ख़त्मे के लिए बनाया गया था, और जिसकी वजह से कई लाखों हिंदुओं के दिल की आज तक ठेस पहुँचती है, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो या आम जनता हो, इसका हमें ख्याल कीजिए और पुरानी बातों से सबक कीजिए, हालात क्या चल उसका जायज़ा भी लीजिए और थोड़ा सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ चलने की कोशिश कीजिए। यही मेरा एक अमन का, मोहब्बत का एक पैगाम था। उम्मीद है कि आप इसे कबूल फरमाएंगे और एहतियात करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।